हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्रामिंग विद रघु में, जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम आज ऊप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऊप्स क्या होता है बेसिकली। ऊप्स का सबसे पहले तो अगर आप ऊप्स का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि ऊप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऊप्स बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है बेसिकली, जैसे आपने अभी तक जो कोड किया था या आपने अगर कोर पीएचपी में काम किया है या आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, तो उसमें हम सिंपल पीएचपी के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है बेसिकली, उसमें हम सिंपल अपना जो भी हमको कोड लिखना होता है, हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपना कोड लिखते हैं और उसको रन कर देते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको पूरा एक सिस्टम, आपका प्रॉपर एक क्लास होती है, प्रॉपर आप इनहेरिटेंस यूज करते हो, पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हो, जिससे क्या होता है आप आपके क्लास की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है और आपके क्लास वेल स्ट्रक्चर्ड होती है। आपका जो कोड है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। आप अपने जो कोड है उसको रीयूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली ऊप्स के कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है बेसिकली। ऑब्जेक्ट हो गया कि मतलब मार्केट में जो भी है वो हर चीज़ को एक एक ऑब्जेक्ट है। तो उसके बारे में हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक जो ऊप्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक्स की हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्लास होता है। तो आप एक क्लास डिफाइन करते हो, उस क्लास का ही आप एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करते हो। आपने एक क्लास क्रिएट करी, उस क्लास के बेस पे आपने जब आपको उस क्लास को यूज करना है, तो आप उस क्लास का एक इंस्टेंस या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उस क्लास को कॉल करने के लिए। उसके अलावा फिर आप इनहेरिटेंस यूज करते हो। इनहेरिटेंस क्या होता है बेसिकली, इनहेरिटेंस में आपने सपोज मल्टीपल क्लास बनाई, तो आप एक क्लास को दूसरी क्लास में कैसे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जो पेरेंट्स होते हैं उन पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों में कैसे आ जाता है, तो इसके लिए हम डिटेल्स में समझेंगे आगे। तो हम एक क्लास को दूसरी क्लास में कैसे यूज कर सकते हैं वो हम इनहेरिटेंस के थ्रू यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट की है उस कॉन्सेप्ट की वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली होता क्या है, मैं थोड़ा सा डिटेल्स बताता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक एक जो हमारी की है या एक हमारी जो क्लास है, उस क्लास को हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्शंस होता है, ऐसे ही इनकैप्सुलेशन होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन बेसिकली होता है कि आपका कुछ चीजें आपको अपनी पब्लिक रखनी है, कुछ चीजें आपको प्राइवेट रखनी है, कुछ चीजें आपको प्रोटेक्टेड। तो ये एक जो एक्सेस लेवल होता है वो एक्सेस लेवल डिफाइन करता है। तो इस तरह से हम ऊप्स का यूज करते हैं। एक्चुअली ये ऊप्स की बहुत बेसिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको ये सब कुछ हम डिटेल्स में आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो ये बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए ऊप्स के बारे में। अब ऊप्स से बेनिफिट्स क्या होते हैं या ऊप्स को यूज करने के क्या फायदे होते हैं, हम कैसे ऊप्स को यूज करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊप्स के जो ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके एडवांटेज पढ़ते हैं। सबसे पहले उसका सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। वो कैसे होती है, क्योंकि आप इनकैप्सुलेशन के थ्रू एक्सेस लेवल सेट कर सकते हो। आप अपनी क्लास को, अपने वेरिएबल्स को, अपने मेथड को प्राइवेट बना सकते हो, प्राइवेट बना सकते हो, प्रोटेक्टेड बना सकते हो। उसके अलावा जो आपने क्लास यूज की उसमें आपका जो कोड होता है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। और आप एक क्लास को, अगर आपने सपोज एक एटीएम की क्लास बनाई या आपने एक कार की क्लास बनाई, तो आप उस क्लास को मल्टीपल जगह पर रीयूज कर सकते हो। तो आपके कोड की जो रीयूजबिलिटी होती है वो आपकी बढ़ जाती है। आप उसको कहीं पे भी बहुत इजीली, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो आपको वो कोड बार बार नहीं लिखना है। उसके अलावा जो कम्युनिकेशंस है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होती है। फॉर एग्जांपल, आपने इसमें इंटरफेसेस वगैरह हम डिटेल्स में आगे बात करेंगे। आपने एक ऊप्स में इंटरफेस का सेक्शन आता है, आपने कुछ इंटरफेसेस डिफाइन कर दिए। आप चाहते हो अगर कोई भी डेवलपर इस पे काम कर रहा है तो वो उन्हीं फंक्शंस को, उन्हीं मेथड्स को यूज करेगा, कोई नया अपना मेथड या नया फंक्शंस नहीं बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या वर्क करना है। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है अगर आप एक बहुत बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हो। जो डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, अगर आप
कोई बहुत छोटा वेबसाइट बना रहे हो या कोई बहुत छोटी एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आप उस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज है उसको ना यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि क्या होता है, आप एक बड़ी एप्लीकेशंस बनाते हो तो वहाँ पे आपको कोड को रीयूज़ करने की आवश्यकता पड़ती है। आप अपनी एप्लीकेशंस में कोड की मतलब जो वर्क आपने किया उसको आप रीयूज़ करते हो। लेकिन अगर आप एक कोई छोटा सा सिंपल सा अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो वहाँ पे अगर आप प्रोसीजर लैंग्वेज से जाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हो और जल्दी से क्विकली उसको डेवलप कर सकते हो। उसके अलावा इजीली अपग्रेडेशन है, अगर आपके पीएचपी का कुछ अपग्रेडेशन आते हैं या आप कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो वो फ्रेमवर्क में अगर तो आप इजीली ऊप्स के थ्रू आप उसको इजीली अपग्रेड कर सकते हो, इजी पार्टीशंस कर सकते हो उसका। जो आपका वर्क है, जो आप चाह रहे हो कि आपको एक मॉड्यूल बनाना है, जैसे आपको एक यूजर का मॉड्यूल बनाना है, आपको एक रजिस्ट्रेशन का बनाना है, आपको मतलब फीस में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको एक फीस का बनाना है, आपको एक अटेंडेंस का बनाना है, तो आप इजीली इजीली जो आपका वर्क है उसको आप पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हो। उसी के हिसाब से आप मॉडल, कंट्रोलर, व्यूज तीनों चीजें बनाओगे और उसी के हिसाब से आप उसको यूज करोगे। इजीली मेंटेनेंस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपका कोड वेल वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आपको पता है कि आपका कंट्रोलर कहाँ पे, कैसे कंट्रोलर कॉल हो रहा है, कैसे आपका व्यू कॉल हो रहा है, कैसे कौन सी क्लास लिखी है, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, वो आपको पता है। मतलब आपने प्रोसीजर लैंग्वेज नहीं लिखा है कि आपका कोड कहाँ पर है, आपको उसको कहीं पे कुछ भी मिल जाएगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, नहीं। वेल ऑर्गेनाइज कोड है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है, तो आपको पता रहेगा। जो लास्ट वन हम डिस्कस करते हैं वो है इफिशियंसी। अगर आप अपना कोड वेल स्ट्रक्चर्ड लिखते हो, आप उस कॉम्पोनेंट का यूज करते हो, तो आपको पीएचपी का जो इंजन है, पीएचपी का जो स्पीड है, वो इफिशियंसी स्पीड बहुत बढ़ जाती है आपके कोड की। आपके कोड की जो जो आपका एप्लीकेशन है उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करने के एडवांटेज हैं। अब इसका जो ड्रॉबैक है या जो डिसएडवांटेज है वो सिंपल सा एक ही ड्रॉबैक है, आप इसको छोटी एप्लीकेशंस में यूज नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपको एक सिंपल सी एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप छोटी एप्लीकेशन बनाते हो तो आप उसको प्रोसीजर लैंग्वेज के साथ जा सकते हो। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो डेवलपमेंट का एक स्ट्रक्चर है, मतलब कि आपको कैसे कोड करना है, आप कैसे कोड करना चाहते हो, आपको प्रोसीजर लैंग्वेज के साथ जाना है, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ जाना है। तो अभी जो जैसे अगर हम पीएचपी की बात करते हैं, पीएचपी में बहुत सारे फ्रेमवर्क आ रहे हैं। हम कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं, लारावेल की बात करते हैं, सिम्फनी की बात करते हैं, जो कि टॉप मोस्ट फ्रेमवर्क हैं पीएचपी के। सारे फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही फॉलो कर रहे हैं। सारे ऑब्जेक्ट जो फ्रेमवर्क हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही आ रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक लॉजिक्स हैं, वो आने चाहिए। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशंस क्या होते हैं, डेटा मेथड्स क्या होते हैं, डेटा फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ओवरलोडिंग क्या होती है, राइटिंग क्या होती है, इस तरह से हम मैजिक मेथड्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो वन बाई वन हम इसको यूज़ करेंगे, वन बाई वन हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे।